मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियाँ होती हैं। देखिए, पहले आप क्या करते हैं, किसी भी काम को करने की कोशिश करते हैं और उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, गलतियाँ होती हैं जिनसे आप जो है सीखते हैं और दोबारा उनमें सुधार करते हैं, फिर जाके आपको सफलता मिलती है। तो इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य की जो सबसे बड़ी शिक्षक होती है, ये उसकी गलतियाँ होती हैं और गलतियाँ तभी होंगी जब आप किसी भी काम को करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 23 दिसंबर के करंट अफेयर पे और आज के वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट है उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे और इसी वीडियो के लास्ट में आपसे कल के क्वेश्चन अपडेट के पूछे गए सभी क्वेश्चन के आंसर जो है बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट से वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो देखिए, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार जो है ये प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के द्वारा दिया जाएगा। देखिए, जो आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनको भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में इनके लीडरशिप यानी कि नेतृत्व के लिए इस लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, जो आपका ये लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार है, तो ये जो है अमेरिकी सेना और विदेशी सैन्य सदस्यों और राजनीतिक हस्तियों के सदस्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने असाधारण प्रदर्शन किया है अपने देश में और अमेरिका के बीच में रिलेशनशिप बनाने में। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि अभी हाल ही में पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमेरिका के द्वारा। और देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जो आपका वार्षिकांक 2020-21 का पीडीएफ है, ये तैयार हो चुका है। इसमें आपको टोटल 3500 करंट अफेयर मिलेंगे वर्ष 2020 के। इसमें जो है 1 जनवरी से लगाए 15 दिसंबर 2020 तक के जो है कुल 3500 प्लस प्रश्नों को जो है कलेक्ट किया गया है। और ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही सिलेक्टिव हैं, इनको पूरे डिटेल में इस पीडीएफ में दिया गया है, यानी कि पूरे विस्तार से ये 3500 करंट अफेयर आपको पढ़ने मिलेंगे इस वीडियो में, पीडीएफ में। और इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, ये अकेला ऐसा पीडीएफ है, इसमें पूरी डिटेल में आपको सारे प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके आने वाली बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, मतलब जितने भी एग्जामिनेशन हैं सभी में ये काम आएंगे और लगभग सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि 3500 प्रश्न पूरे साल के बहुत होते हैं। तो 100 रुपये में केवल ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है ये किस दिन मनाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय गणित दिवस को हम मनाते हैं 22 दिसंबर को। देखिए, भारत के एक गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन। तो इनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर साल जो है 22 दिसंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस, क्योंकि 22 दिसंबर को ही श्रीनिवास रामानुजन का जो है जन्म हुआ था 1887 में। देखिए, साल 2012 की बात है। 2012 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय के तत्कालीन मनमोहन सिंह जी, इन्होंने राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा की थी और साथ में ये भी घोषणा की कि जो आपका वर्ष 2012 है इसको राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो 2012 में राष्ट्रीय गणित दिवस की शुरुआत की गई थी और 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए, इस साल यानी कि 2020 की बात करें तो इस वर्ष देश भर में श्रीनिवास रामानुजन की 133वीं जयंती मनाई जा रही है। तो जितने भी फैक्ट मैं आपको बताता हूँ उसको लाइन बाय लाइन नोट किया कीजिए। और जो स्पेशल फैक्ट होता है, मतलब मेन जो आपको याद करना है वो क्या याद करना होता है, प्रश्न और उसके उत्तर। तो राष्ट्रीय गणित दिवस हम 22 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश की किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? तो देखिए, मध्य प्रदेश के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे मोतीलाल वोरा। ठीक है, मोतीलाल वोरा का भी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, इनके बारे में और भी क्या क्या खास बातें हैं ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और ध्यान से सुनिएगा और नोट करते रहिएगा। देखिए, जबकि मोतीलाल वोरा हैं, इनका जन्म हुआ था राजस्थान के जोधपुर में और इन्होंने एक पत्रकार के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया था। और ये 2 बार 1985 से 1988 तक और फिर 1989 में जो है ये 11 महीनों के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने सेवा दी। तो ये 2 बार जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। और एक खास बात और है, देखिए 1993 और 1996 के बीच में ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे और इन्होंने छत्तीसगढ़ से एक बार राज्यसभा सदस्य और एक बार लोकसभा सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। तो काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे मोतीलाल वोरा जी। देखिए, ये जो है कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। और चौथा प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो है ये किस राज्य में आयोजित होगा? तो देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो है हरियाणा में आयोजित होगा।
और ये आने वाले रेलवे एनटीपीसी और सभी परीक्षाओं के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ पे आयोजित होगा? हरियाणा में। देखिए अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने एक अपडेट दिया है इसके बारे में। देखिए खेल मंत्रालय ने अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में अभी हाल ही में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। ये 4 खेल आपके हैं गतका, कलारी पयट्टू, और ये 4 नए खेल हैं गतका, कलारी पयट्टू, थांगदा और मल्लखम। तो इनके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी आपको इन गेम्स के नाम याद रखने हैं। इन चारों को अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जो है शामिल किया गया है। देखिए जो आपका कलारी पयट्टू है इसकी उत्पत्ति केरल में हुई है। मल्लखम्ब जो है इसका आयोजन हर साल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया जाता है। गतका जो है ये पंजाब से निकला हुआ एक खेल है और ये जो है निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली है जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस के साथ खेल के रूप में भी किया जाता है। और जो आपका थांग ता है ये एक मणिपुर का मार्शल आर्ट है। तो इन चारों गेम्स के बारे में ये डिटेल्स नोट कर लीजिएगा आप। पांचवा प्रश्न की भारतीय मुक्केबाजों ने जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2020 में अभी हाल ही में कितने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखिए भारतीय बॉक्सर यानी कि मुक्केबाजों ने अभी हाल ही में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2020 में, जो कि अभी हाल ही में जर्मनी के कोलोन में आयोजित किया गया था। देखिए जो भारतीय बॉक्सर यानी कि मुक्केबाज हैं इन्होंने जो है जर्मनी के कोलोन में अभी हाल ही में आयोजित कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2020 में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक जीते। और पदक तालिका की बात करें, देखिए जो आपका ये कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2020 रहा तो इसमें पदक तालिका में समग्र सूची में भारत दूसरे स्थान पर रहा। कितने पदक के साथ? कुल 9 पदक के साथ। और इसमें जो है जो आपका जर्मनी है ये कुल 16 पदक के साथ इस पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। देखिए जो आपका कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड 2020 चैंपियनशिप था तो इसकी मेजबानी यूरोपीय बॉक्सिंग कन्फेडरेशन के द्वारा की गई थी। और जो आपका यूरोपीय बॉक्सिंग कन्फेडरेशन है यानी कि यूरोपीय मुक्केबाजी परिसंघ है इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। अध्यक्ष इसके हैं फ्रैंको फाल्सिनाली और इसका मुख्यालय जो है असीसी इटली में स्थित है। और देखिए भारत के ये जो पदक विजेता हैं इनके नाम भी जान लेते हैं कि किन 9 लोगों ने जो है पदक जीते हैं और कौन कौन सा पदक जीता है। देखिए सबसे पहले हम गोल्ड की बात करेंगे यानी कि स्वर्ण पदक की बात करेंगे। देखिए भारत के लिए जो 3 स्वर्ण पदक हैं ये अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम वर्ग में, मनीषा मौन ने 57 किलोग्राम वर्ग में और सिमरनजीत कौर ने 60 किलोग्राम वर्ग में जो है अपनी अपनी श्रेणियों में जीता। सिल्वर मेडल किसको मिला? साक्षी चौधरी 57 किलोग्राम, सतीश कुमार 51 किलोग्राम, ठीक है। और ब्रॉन्ज मेडल जो है सोनिया लाठेर ने जीता 57 किलोग्राम में, पूजा रानी ने 75 किलोग्राम में, गौरव सोलंकी ने 57 किलोग्राम में, मोहम्मद हुसामुद्दीन ने 57 किलोग्राम में अपने अपने वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल यानी कहाँ से पदक जीता। तो इसका स्क्रीन शॉट है इसको आराम से नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा सकता है कि किसने कौन सा पदक जीता। छठवां प्रश्न की पीएम मोदी ने किस राज्य के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो देखिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना को जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। और इस सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना की खास बात यह है कि इसको 26 दिसंबर को भी लॉन्च किया जाना है पीएम मोदी के द्वारा। अभी केवल इसका मतलब अनाउंसमेंट हुआ है, 26 दिसंबर को इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। और ये योजना जो आपकी है ये जम्मू कश्मीर के शेष 1 करोड़ आबादी को कवर करेगी जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। देखिए जो आपका आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना है इसके तहत पात्र लाभार्थी जो है इनको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया गया था, ठीक है। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक वर्चुअल समिट को संबोधित किया? तो देखिए जो आपके गुयेन जुआन फुक हैं ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं और इनके साथ अभी हाल ही में पीएम मोदी ने वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन जो है एक वर्चुअल समिट का जो आयोजन है ये किया था। और इस वर्चुअल समिट यानी कि शिखर सम्मेलन की क्या खास बात रही? देखिए इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और वियतनाम ने रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पेट्रो रसायन और कैंसर उपचार जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और देखिए इस शिखर सम्मेलन के दौरान भविष्य में भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी का मार्गदर्शन करने के लिए शांति और समृद्धि और लोगों के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण दस्तावेज को अपनाया गया। और देखिए वियतनाम की बात करें, देखिए वियतनाम की कैपिटल हनोई है, करेंसी है वियतनामीज डोंग और पॉपुलेशन यहाँ की है 9.55 करोड़। आठवां प्रश्न की भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2018 के अनुसार 2014 के बाद से 4 वर्षों में
भारत में तेंदुए की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखिए ऐसे आंकड़े तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2018 के बारे में। इसके अनुसार 2014 के बाद 4 वर्षों में, यानी कि 2014 से 18 के बीच की बात हो रही है, 20 की नहीं बात हो रही है, ठीक है? तो 14, 15, 16, 17, 18, तो इस बीच में जो है भारत में जो तेंदुए की आबादी है इसमें कुल 60% की वृद्धि हुई है। बहुत अच्छी बात है ये। देखिए इस रिपोर्ट को अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा पब्लिश किया गया और जो ताज़ा आंकड़े बताए गए इसके अनुसार 2014 में किए गए 7,910 के पिछले अनुमान की तुलना में 2018 में भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी रही? 12,852, ठीक है? तो 2014 में जब तेंदुओं की गणना हुई थी तो उस समय इनकी संख्या कितनी थी? 7,910, जो कि 2018 में 12,852 हो गई। देखिए ये जो गणना तेंदुओं की सामने आई है इसमें पता चला है कि जो आपका मध्य प्रदेश है यहाँ पर वर्तमान में तेंदुओं की संख्या है 3,421, कर्नाटक में है 1,783, महाराष्ट्र में है 1,683, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिएगा। और इस संख्या के साथ जो है देखिए आप यहाँ पे सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो आपका मध्य प्रदेश है यहाँ पर वर्तमान में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। फिर दूसरे नंबर पर आपका है कौन सा राज्य? महाराष्ट्र और कर्नाटक, और तीसरे स्थान पर आपका फिर महाराष्ट्र है, ठीक है? तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये क्रम याद रखिएगा। यहाँ ये तेंदुओं की संख्या के आधार पर क्रम है। तो मध्य प्रदेश में कुल 3,421 तेंदुए वर्तमान में मौजूद हैं। नवा प्रश्न है कि भारत जापान संवाद सम्मेलन 2020 के 6वें संस्करण को किसने संबोधित किया? तो देखिए जो भारत जापान संवाद सम्मेलन 2020 था इसके 6वें संस्करण को नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस संवाद सम्मेलन का जो उद्देश्य है ये एशिया में अहिंसा और लोकतंत्र की परंपराओं के सकारात्मक प्रभाव पर एशिया के भविष्य के निर्माण की आवश्यकता पर विचार विमर्श करना था इसका। और देखिए इस सम्मेलन के दौरान पीएम ने भारत में पारंपरिक बौद्ध साहित्य और धर्म ग्रंथों के लिए एक लाइब्रेरी बनाने का भी प्रस्ताव रखा। और देखिए जो ये लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय बनाया जाएगा ये दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जितने भी बौद्ध साहित्य हैं उनकी डिजिटल प्रतियां एकत्र करेगा। यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी बौद्ध साहित्य हैं उनकी डिजिटल प्रति जो है इस लाइब्रेरी में रखी जाएगी। 10वां प्रश्न की वर्ष 2020 का बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो देखिए 2020 का जो आपका बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड है ये लुइस हैमिल्टन को दिया गया, जो कि फार्मूला 1 रेसर है ब्रिटेन के। और ये दूसरा मौका है जब 35 वर्षीय लुइस हैमिल्टन को स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। इससे पहले इन्होंने 2014 में ये बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था। देखिए बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड ऐसा अवार्ड है जो कि लगभग मुझे कहा जाए तो सारे परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो इस साल के विनर कौन है? लुइस हैमिल्टन। और देखिए बीबीसी जो है इसके साथ में कुछ अन्य पुरस्कार भी देता है हर साल। इसमें से एक पुरस्कार है हेलेन और रोलेसन अवार्ड, ठीक है? तो हेलेन रोलेसन अवार्ड को जो है कैपिटल सर टॉम मुरे ने जीता है। और एक्सपर्ट स्पेशल पैनल अवार्ड को जीता है मार्कस रेशफोर्ड ने। और 2020 का जो आपका बीबीसी का कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार है ये जीता है फुटबॉल के कोच है, इनका नाम है जुर्गेन क्लोप। और टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है बीबीसी का लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने। और बीबीसी का अनसंग हीरो पुरस्कार जीता है एसजीटी मैट रत्ना ने। और कैप्टन टॉम यंग अनसंग हीरो पुरस्कार जीता है टोबिस वेलर ने। और बीबीसी का यंग स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है एंड्रिया स्प्लेंडोनी साइरेक्स, जो कि एक ब्रिटिश ड्राइवर हैं। तो इन सभी के नाम याद रखिएगा। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से रुपे सेलेक्ट नाम का एक जो है संपर्क रहित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो देखिए इस संपर्क रहित डेबिट कार्ड इसका नाम है रुपे सेलेक्ट। इसको लॉन्च किया हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। तो इन दोनों संस्थाओं के बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले हम इस कार्ड के बारे में जान लेते हैं क्या फीचर्स है इसके। देखिए ये रुपे डेबिट सिलेक्ट कार्ड जो है ये ग्राहकों की लाइफ स्टाइल, फिटनेस, कायाकल्प, पोषण और व्यक्तिगत देखभाल पर केंद्रित होगा। इस कार्ड में 20 से अधिक घरेलू और 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लाउंज में उपयोग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ये कार्ड जो है ये ट्रांजिट के साथ साथ रिटेल खरीद दोनों तरह की ऑफलाइन लेनदेन की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा इस कार्ड के जो धारक होंगे ये जो है नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड यानी कि एनसीएमसी के साथ किफ़ायती स्वास्थ्य जांच भी करा सकेंगे। इसके अतिरिक्त ये जो है ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 10 लाख तक की आकस्मिक और अस्थायी विकलांग बीमा कवर भी प्रदान करेगा। तो इस कार्ड के फीचर्स याद रखिएगा।
और अब थोड़ा सा हम बात करेंगे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन की और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। देखिए जो आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके एमडी और सीईओ हैं दिलीप सब्बे और इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना इसकी 2008 में हुई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। सीईओ हैं पल्लव महापात्र। स्थापना इसकी 21 दिसंबर 1911 को हुई थी। तो इन दोनों संस्थाओं के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। तो आज के क्वेश्चन नंबर का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए वारासत यानी कि प्राकृतिक उत्तराधिकार की शुरुआत की है, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को यूनेस्को के द्वारा अपनी प्रतिष्ठित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया, बताइए। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस वयोवृद्ध पत्रकार और आरएसएस के पहले आधिकारिक प्रवक्ता का निधन हो गया, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किसे एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया, बताइए। तो ये थे आपके कल के मतलब आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे कल के वीडियो के लास्ट में, उन सभी का उत्तर क्या क्या है। देखिए पहला प्रश्न था कल के क्वेश्चन अपडेट का कि किस देश की कैबिनेट ने 20 दिसंबर 2020 को संसद को भंग कर दिया। तो देखिए ये देश आपका नेपाल है। नेपाल की संसद जो है 20 दिसंबर 2020 को भंग कर दी गई। दूसरा प्रश्न आपके लिए था कल का जो है कि हाल ही में किस फुटबॉलर ने ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले के 643 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी की। तो देखिए ये फुटबॉलर आपके हैं लियोनल मेसी। और तीसरा प्रश्न था कि हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच करने का फैसला किया है, जिसके लिए वो जनवरी 2021 में एक टीम को चीन भेजेगा। तो देखिए ये फैसला किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। चौथा था कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। तो देखिए ये प्लेस आपका हैदराबाद है। और पांचवा प्रश्न था कि घरेलू रेटिंग एजेंसी आईसीआरए रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आने की उम्मीद जताई है। तो देखिए टोटल 7.8% जो है गिरावट आने की उम्मीद जताई है। तो ये थे आपके इसी के साथ आपका आज का करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के अनुसार वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।